हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था सबके सामने अपीयर होते हैं पिलटावर के एंसेस्टर अपने बच्चे वाले रूप में, और उनका मैच्योर सा वॉइस उनके छोटे से बच्चे वाले फिगर के साथ मैच नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पिलटावर के पावरफुल एंसेस्टर मौजूद हो गए हैं। उसके बाद हानमू पिलटावर के एंसेस्टर के हाथों से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस की एसेंस को छीनने की कोशिश करता है, जिसको कि शोयान ने पिलटावर के लिटिल एंसेस्टर को दिया था। लेकिन लिटिल एंसेस्टर के हाथ से हानमू प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का एसेंस ब्लड को छीन नहीं पाता। अब थोड़े टाइम के बाद लिटिल एंसेस्टर बोलते हैं ये एसेंस ब्लड तो खुद ब खुद शिलुआ है। ये सुनकर हान क्लान का कोई भी बंदा भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही लिटिल एंसेस्टर डेमोनिक फ्लेम एसेंस के ऊपर कुछ पावरफुल हमला करते हैं, वो अपने आप ही वो बोतल के अंदर से बाहर आ जाता है। अब वो चारों तरफ तांडव करने लगता है। अब बाहर आते ही फटाक से वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है तुम लोग मेरे सामने चींटी जैसा हो, जबकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट मेरे सामने टिक नहीं पाया तो तुम क्या हो। अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का इससे बातों को सुनकर लिटिल एंसेस्टर अपने एसेंस ब्लड को इस्तेमाल करके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पिघलाने लगता है, जो कि अभी के लिए पूरा का पूरा माग्मा से भरा हुआ था। लेकिन उनको एंड में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के सामने हारना पड़ता है। अब खुद के माग्मा बॉडी को ऐसे लिक्विड की तरह पिघलते हुए देख वो इस्तेमाल करता है रिफाइनिंग स्काई एंसेस्टर स्पीयर, जिसके चलते सब देखते हैं ऊपर आसमान में और धरती में दो बड़े बड़े चक्र बन जाते हैं। इसी टाइम पर हंसते हुए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस कहता है मैंने यहाँ पर हजार साल तक रह के वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट के सारी मिस्ट्री को सुलझा दिया है, तो इस रियलम के अंदर मुझे कौन रोक सकता है भला। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आगे का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। इस टाइम पर शोयान, सुनर और जियान के ग्रुप की आंखें सरप्राइज से भर जाता है, क्योंकि उन सबको पता चल रहा था कि कुछ टाइम पहले जो हान प्लान का टियानमिंग सेल था वो इसके सामने रद्दी बराबर भी नहीं है, और ये फॉर्मेशन अगर थोड़ा सा भी अपनी ऑरे को रिलीज करेगा, यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान प्यूरिफाई हो जाएगा और इसी का ही फायर स्लेव बन के रह जाएगा। अब इसी टाइम के दौरान हमें दिखाया जाता है शोयान अपने सर को पकड़कर अजीब से हरकतें करने लगता है। अरे यार, वही हरकतें जो माइग्रेन पेशेंट्स को होता है, समझ रहे हो। लेकिन इधर शोयान के दिमाग में कुछ और ही हो रहा था। उसको माइग्रेशन नहीं थी, बल्कि उसके हेड के अंदर जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक लाइट क्लस्टर था वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, और इधर वो दोनों ही फॉर्मेशन जो आसमान और जमीन को ढक रहे होते हैं उनको दूर से देखने से कोई बड़े बड़े चक्र दिख रहे थे। और इसी टाइम पर इन दोनों के बीच में जो शोयान का ग्रुप था वो चींटियों से भी छोटा दिख रहा था। इसी टाइम पर ओल्ड मैन हानमू भी सोचने लगता है मैंने भी कभी सोचा नहीं था यहाँ की चीजें ऐसी बदल सकती है। लेकिन वो काफी जल्दी खुद को रिकवर करके उस दोनों फॉर्मेशन के बीच में क्रिएट हुआ एक स्पेशल टनल को देखने लगता है, और वही जगह ही यहाँ के लोगों को सेंट्रल प्लेस में वापस ले जा सकता है। तो अब वो कहता है ये एक्चुअल में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की टेक्निक को पूरे तरीके से यूज कर पा रहा है। लेकिन इसी टाइम पर वो फटाक से खुश होते हुए कहता है हमें वापस चलना होगा। ये बोलते ही ये फटाक से वो स्पेशल टनल की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब इस बड़े से पोर्टल को वही डेमोनिक फ्लेम ने ही क्रिएट किया होता है। अब हानमो को इस तरीके से भागते हुए देख हान क्लान के बाकी के बंदे थोड़ा बहुत हेजिटेट तो करते हैं, लेकिन उसी को ही फॉलो करने लगते हैं एंड में। अब बाकी के लोग भी हान क्लान को वहाँ से ऐसे भागते हुए देख थोड़ा बहुत सोच में पड़ते हैं, लेकिन एंड में वो लोग भी वहाँ से भागने का सोचते हैं। आई मीन वही हानमू को फॉलो करने का काम करते हैं। और अभी के लिए ये देखकर जूनर शोयान को देखने लगती है, और वो पाती है कि शोयान अपनी जगह पर वैसे ही स्टैचू की तरह खड़ा है। वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिला नहीं है, और वो ऑब्जर्व करता है उसे लग रहा है उसका बॉयफ्रेंड जैसे बहुत ही ज्यादा दर्द में है। अब शोयान को इस तरीके से देखकर उसके हाव भाव बदल जाते हैं, तो वो चिल्लाकर बोलती है बिग ब्रदर शोयान, क्या हुआ आपको, हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। इसी टाइम पर आसमान में प्रेजेंट हुआ वो बड़ा सा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है तुम सबने भागने में थोड़ा लेट कर दिया। अब मैं तुम सबको रिफाइन करके अपना फायर स्लेव में बदल दूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों के वजह से मेरा फायर स्लेव का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। अब ये बोलते ही वो अपनी
दो उंगलियों को नीचे के स्पेशल टनल की तरफ प्रेस कर देता है, जिसके वजह से नीचे के क्रीम व्हाइट मैग्मा में से एक लेजर बीम जैसी एनर्जी ऊपर की तरफ शूट होती है और ये मैग्मा पिलर जैसे ही वो स्पेशल टनल से जाकर टकराता है, हम ये स्पेशल टनल के परकच्चे उड़ते हुए देख पाते हैं। इसी टाइम पर हानमू, जो कि सबसे आगे था, ये सिनेरियो को देखकर सरप्राइज हो जाता है और वो समझ जाता है ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम किसी को भी यहाँ से वापस लौटने नहीं देगा। इस टाइम पर उसके बाकी के क्लैन के मेंबर्स उसके पास पहुंचकर बोलते हैं अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर हानमू कहता है मुझे क्या पता, ये डेमोनिक लोटस फ्लेम को उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट ने बनाया है और उस समय प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट उस लेवल का एग्जिस्टेंस थे जिसको कि दाऊदी का सबसे पास बोला जा सकता है। तो जब तक ये टनल दोबारा अपीयर नहीं होता तो हम में से कोई भी ना यहाँ से बाहर जा सकता है ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। ये सुनकर जूनियर क्लैन हेड बोलता है अब आप मुझे ये मत कहना, हम सिंपली यहाँ पर बैठकर अपना मौत का इंतजार करेंगे। ये सुनकर हानमू हंसते हुए कहता है हमें मारना क्या इतना आसान है। ये बोलते ही वो फटाक से पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर को देखते हुए कहता है क्यों ना हम दोनों कोऑपरेट करें, क्योंकि अभी के लिए ये स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन ये डेमोनिक हाथ में है, तो मुझे लगता है तुम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर फटाक से लिटिल एंसेस्टर बोलते हैं ये रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन को स्काई और अर्थ लेवल में बांटा गया है। मैं स्काई लेवल को संभालता हूँ, तुम अर्थ लेवल को संभालो। और भले ही गाइस हमारे लिटिल एंसेस्टर को पता था ये हॉल ऑफ सोल का हानमू गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलता हो, लेकिन अभी के लिए इसके साथ बकवास करने का टाइम नहीं होता हमारे लिटिल एंसेस्टर के पास, तो वो फटाक से उसके साथ कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं। और इधर ये सुनने के बाद बुढ़ा हानमू एग्री करता है। अब इसी टाइम पर लिटिल एंसेस्टर अपने सर को घुमाते हुए बोलते हैं शाओजन और छोटी एंशिएंट बॉय ड्रैगन लड़की और गुना 9 तुम सभी मेरे साथ अटैक करके ये स्काई लेवल को डील करने वाले हो, और अभी के लिए हमारे पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस ने डाउ के कॉन्टिनेंट पर वापस जाने का सारे रास्ता को खत्म कर दिया है हम लोगों के लिए। तो अगर हम अपने पीक तक अपने स्ट्रेंथ को अनरिलीज करके इसको डिले नहीं करते, फिर हम सबको प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का एक फायर स्लेव ही बनना होगा। ये सुनकर वो सारे बंदे अपने सर को हाँ में हिलाते हुए फटाक से लिटिल एंसेस्टर के पास प्रेजेंट हो जाते हैं। आप सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए देख प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस हंसते हुए कहता है ये सब फालतू के एफर्ट्स हैं। हालांकि मैं उस बंदे से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को क्या लगता है उसके द्वारा प्लेस करी गई फॉर्मेशन को तुम सभी इतने आसानी से ब्रेक कर सकते हो, जिसने कि मुझ जैसे पावरफुल फिल्म को यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। अब वो फटाक से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने फॉर्मेशन को मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब उसका फॉर्मेशन का दोनों चक्र जो आसमान और जमीन को कवर करके रखे थे वो घूमने लगते हैं। अब जैसे जैसे ये दोनों चक्र रोटेट होना स्टार्ट करते हैं, उस रियलम के अंदर का एनर्जी वायलेंट होना स्टार्ट कर देता है, और जो एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ ब्यांशिंग लेवल पर पहुंच चुकी होती है, उन लोगों के फेस तक में एक अजीब सा डर आ जाता है। अब सब लोग फाइनली रियलाइज करते हैं कि ये डेमोनिक लोटस फ्लेम आखिर कितना ज्यादा टेरिफाइंग लेवल का एग्जिस्टेंस है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है आसमान में प्रेजेंट हुआ वो डेमोनिक लोटस फ्लेम दोबारा से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए क्रीम व्हाइट फ्लेम को लगातार अपने बॉडी से रिलीज करने लगता है। अब वो कहता है रिफाइनिंग स्काई इनटू स्लिप्स। अब इसके बाद बैंग साउंड के साथ ये पूरा रियलम कांपने लगता है और वो दोनों फॉर्मेशन से एक सर्कुलर क्रीम व्हाइट पिलर बाहर आता है, और ये एनर्जी इकट्ठी होके सबके सरप्राइजिंग आंखों के सामने एक 10,000 फुट पिलर में बदल जाता है। अब डेमोनिक लोटस फ्लेम अपनी उंगली को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए कहता है रिफाइन। अब इंस्टेंटली वो अर्थ और स्काई रिंग एकदम से ट्रैम्बल होने लगते हैं। अब ये दोनों चक्र में से सैलाब की तरह क्रीम व्हाइट फ्लेम बाहर आते हैं, और उन सब का टारगेट होता है ओल्ड हानमू और पिल टावर के एंसेस्टर का ग्रुप। और जब ये अटैक उन सब के पास आता है, उसी टाइम पर पिल टावर के वो लिटिल एंसेस्टर का स्ट्रेंथ जो कि दाओशेंग के 6 स्टार पर है, वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना कोई हेजिटेशन के अपने हाथ को आगे करके अपनी उंगली में से आधा ग्रीन और आधा गोल्डन कलर का ब्लड ड्रॉप को अपीयर करते हैं। अब 1 सेकंड में ही वो 1000 फीट के वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है, और उसके अंदर से शॉकिंग लेवल की एनर्जी फ्लक्स
फ्लक्चुएशन रिलीज होने के साथ साथ एक बहुत ही गहरी पिल फ्रेगमेंट्स रिलीज होने लगता है और साथ ही साथ साइड में खड़े हुए पिल टावर के फर्स्ट एल्डर गुनानाई और जियान भी अपने ओरे को रिलीज कर दिए थे। और इस टाइम के दौरान ओल्ड मैन हनमू का ग्रुप भी अपने पूरे स्ट्रेंथ को पीक लेवल तक रिलीज कर दिया था और ये सब लोग अपने पूरे के पूरे स्ट्रेंथ को कंबाइन करके उस लाइट पिलर के ऊपर थ्रो कर देते हैं। लेकिन ये बैंग साउंड वाली कोलिजन बस कुछ टाइम तक ही टिक पाता है। अब एंड में एक भयानक सा एक्सप्लोजन पूरे रियलम को कवर करता है और ये जो आग का समंदर नीचे था उसके और भी नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। अब ये सिनेरियो को देखकर आसमान पर प्रेजेंट हुआ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और भी ज्यादा क्रेजी मूड में एंटर करके कहता है, तुम सबके मेरे ऊपर विरोध करने से कुछ भी नहीं होगा। ये बोलते ही वो अपने दोनों के दोनों हाथ को नीचे की तरफ प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड लाइन क्लस्टर के साथ साथ ओल्ड मैन हैनमू का ग्रुप जो कि क्रीम व्हाइट लाइट को ब्लॉक कर रहा था वो बैंग साउंड के साथ पीछे उड़ते हुए चले जाते हैं। अब जैसे इन दोनों लेजर बीम को कोई भी चीज रोकते नहीं है, ये आसमान में एक्सट्रीमली शॉकिंग स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इनमें से एक पीछा करते हैं पिल टावर के एंसेस्टर का और दूसरा पीछा करता है ओल्ड मैन हनमू को। अब जैसे ही ये दोनों लाइट क्लस्टर एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते हैं, अब आसमान में खड़ा हुआ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का फिगर इन फ्लेम को मिलियंस फीट तक फैला देता है और इससे डिस्ट्रैक्शन को देखकर वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और इसी टाइम पर उसको ऐसा लगने लगता है उसको यहाँ से कोई भी बाहर जाने से नहीं रोक सकता, जिसके चलते अब वो कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर कैद करके इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हो? वैसे भी मैं एक डिवाइनिक ऑब्जेक्ट हूँ तो मुझे ये दुनिया नेचुरली प्रोटेक्ट करेगा। अभी इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है उस डेमोनिक फ्लेम की खुशी धीरे धीरे करके डिम होता हुआ दिखाई देता है। अब वो जैसे ही अचानक अपने सर को नीचे झुकाता है वो पाता है जहाँ पर वो दोनों लाइट एक दूसरे से टकराई हैं, वहाँ पर दो ऑरा मौजूद होता है और अब आसमान में फैले हुए उसके क्रीम व्हाइट फ्लेम धीरे धीरे करके डिम हो रहा है। अब धीरे धीरे करके वो लाइट पिलर जैसे डिसअपियर होता है, वो देख पाता है वो दोनों ही ग्रुप को एक गोला प्रोटेक्ट कर रहा है और वो दोनों गोला के सामने प्रेजेंट होता है शोयान और वो गोला के अंदर के बाकी के सारे बंदों को देखकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम समझ जाता है ये लोग तो बिल्कुल भी एंजॉयड नहीं है। और इधर पिल टावर के एंसेस्टर हानमू जैसे बंदे भी अपनी चारों तरफ की गोली को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। भले ही ये लाइट सर्कल थोड़ा सा वीक था लेकिन वो उस लेवल के टेक्निक को ब्लॉक कर पाया है जिसको कि 6 स्टार टाओशेंग का वॉरियर भी ब्लॉक नहीं कर पाया था। ये देखकर हर एक इंसान एक दूसरे को देखने लगता है क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इसी टाइम पर सुनर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलती है, ब्रदर शोयान। अब सब देखते हैं शोयान को और अभी के लिए सबको लगता है शोयान बेहोश है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से एक हल्का सा गोल्डन लाइट रिलीज हो रहा था। अब शोयान के बॉडी से रिलीज हुए वो गोल्डन लाइट इकट्ठा होकर एक इल्यूजनरी फिगर में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये देखकर लोग चिल्लाकर कहते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। दरअसल ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं बल्कि उनका सेंट का एक अवतार था। अब ये चीज को कुछ लोग नोटिस करके कहते हैं, नहीं नहीं, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं है बल्कि ये है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट। अब ये वर्ड्स को सुनकर सबको लगता है जैसे उनके ऊपर बिजली गिर गई हो। अब जब सारे बंदे सरप्राइज हो रहे थे, जो शोयान जिसका अभी तक आंखें बंद था वो अपने आंखों को खोलता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है उसके वो ब्लैक आईज अभी के लिए क्रीम व्हाइट कलर में चेंज हो चुका था। अब वो आंखें आसमानों में जो जो बंदों के ऊपर से जाती है सबको ऐसा फील होता है जैसे उनके सामने एक गॉड मौजूद हो और उन लोगों को इसकी पूजा करनी चाहिए। अब सोयान के फिगर को जो इल्यूजनरी फिगर ने रैप करके रखा था उनको देखकर शोयान का ग्रुप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो सब सोचते हैं आखिर ये लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट शोयान के बॉडी के ऊपर क्यों अपीयर हुए। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ सबसे ज्यादा टेंस्ड लग रहे थे, लेकिन अभी अचानक से ऐसा लगता है जैसे उनको कुछ याद आ गया है। अब मास्टर याओलाओ कहते हैं, लगता है ये
ये उस एंशिएंट मैप से रिलेटेड है, क्योंकि सिर्फ वही मैप ही ऐसी एक चीज है जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट और शोयान के बीच के रिलेशन को स्टेबलाइज करता है। और मास्टर याओलाओ को अच्छे से याद है शोयान ने कैसे ये मैप फ्रेगमेंट को इकट्ठा करते हुए अपनी जी जान लगा दी थी, लेकिन एंड में शोयान को ऐसे इंफॉर्मेशन मिले जो कि पहले से ही बाकी के बंदों को पता है, लेकिन एंड में जैसे ही वो मैप के टुकड़े इकट्ठा होते हैं उसके अंदर से एक लाइट क्लस्टर शोयान के फोरहेड के अंदर चला गया था। और इधर अभी के लिए जूनर बोलती है अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट आखिर अच्छे इंसान है या फिर बुरे, जो कि अभी के लिए शोयान के बॉडी को यूज कर रहे हैं। और अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान तो शोयान को ही होने वाला है। ये सुनकर बेल टावर के एंसेस्टर गहरी आवाज में कहते हैं तुम सब लोग पैनिक मत करो, अब क्योंकि डेमोनिक सेंट ने हमें एस्केप किया है तो उनके इंटेंशंस बिल्कुल भी गलत नहीं है। और अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के बंदे अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं कि आखिर ये लड़का डेमोनिक सेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकता है। और अभी के लिए डेमोनिक लोटस फ्लेम के सेंट अपने सोल अवतार में नहीं अपने स्पिरिचुअल इनप्रिंट में होते हैं, लेकिन बस इनका इनप्रिंट भी जब इतना ज्यादा पावरफुल है उनको ये प्यूरिफाइंग डेमन सेंट की पूजा करने की इच्छा हो रही है, तो आखिर इनका असली बॉडी कितना ज्यादा पावर को पोजेस करता होगा। अब इसी टाइम के दौरान शोयान जिसके फिगर को डेमोनिक सेंट ने पोजेस करके रखा था वो अपने सर को उठाता है और अब वो जैसे ही अपने हाथ को वेव करता है सबके चारों तरफ क्रिएट हुए क्रीम व्हाइट सर्कल सबकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और अभी के लिए शोयान की आंखें व्हाइट कलर में ट्रांसफर भी हो गया था। अब जैसे ही वो लाइट बैरियर बिखरता है आसमान में खड़ा हुआ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम शोयान के फिगर को देखकर चिल्लाते हुए कहता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट तुम अभी भी जिंदा आखिर कैसे हो सकते हो। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट बोलते हैं लगता है तुम 1000 सालों तक सील होने के बावजूद भी अपने दिल को शांत नहीं कर पाए हो। अब इस टाइम पर अपने सामने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट को देखकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सरप्राइज होता है और नफरत से भरी आवाज में कहता है बास्टर्ड प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट अगर तेरे साथ मैं ना होता तो फिर तेरा कल्टीवेशन लेवल इस तरीके से नहीं बढ़ता। मैंने तुझे इतना ज्यादा हेल्प किया था लेकिन एंड में तूने मुझे सील कर दिया। वो तो अच्छा हुआ बैकलैशेस की वजह से तेरा चांद चला गया। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट बोलते हैं कि तुम्हारे इतने ज्यादा ब्रूटल होने के पीछे मैं हूँ और अगर तुम्हें इस जगह से बाहर जाने दिया जाए तो फिर दुनिया में बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चिल्ला कर कहता है तुम बस एक रेमिनेंट सोल रह गए हो, लेकिन तब भी तुम्हारा मेरे सामने इससे एरोगेंट बर्ताव करने की हिम्मत हो रही है। और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम अभी भी वो ऑलमाइटी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट हो। ये बोलते ही वो फटाक से अपने दोनों हाथों को वेव करने लगता है जिसके चलते वो दोनों ही चक्र दोबारा से घूमना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है इस टेक्निक को तब तुमने पर्सनली प्लेस किया था, अब तुम इसके असली पावर को चखोगे। अब हमें दिखाया जाता है वो डिस्ट्रैक्टिव फोर्स से बना हुआ एनर्जी पिलर आसमानों से और जमीन से सूट होने लगते हैं और ये लाइटनिंग स्पीड से बढ़ रहे एनर्जी पिलर्स का टारगेट सफेद आंखों वाला शोयान होता है। अब इसी टाइम पर ये सिनारियो को देखकर वहाँ सारे के सारे प्रेजेंट हुए बंदे बोलते हैं ये लाइट पिलर अगर किसी की भी बॉडी को टच करता है तो फिर हम सब यहीं पर मर जाएंगे। अब हमें चारों तरफ सिर्फ पैनिक ही दिखाई देता है, लेकिन इसी टाइम पर वो देखते हैं अचानक से एक स्विच साउंड के साथ वो आसमान पर आ रहे सारे के सारे पिलर्स रुक जाते हैं। अब इसी टाइम पर शोयान एक हल्का सा स्माइल करते हुए डेमोनिक लोटस फ्लेम को कहता है ये रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन को मैंने बनाया था, तो अगर इसको समझने की बात की जाए तो फिर इसको मुझसे अच्छे तरीके से तुम आखिर कैसे समझ सकते हो। अब ये सुनने के बाद डेमोनिक लोटस फ्लेम चिल्ला कर कहता है यू बास्टर्ड। ये बोलते ही वो फील करता है वो दोनों ही चक्र के ऊपर उसका काबू धीरे धीरे घटता
जा रहा है। अब एंड में जैसे ही वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने टेक्निक से अपने नियंत्रण को खो देता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये टेक्निक के ऊपर प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट अपना नियंत्रण हासिल कर देता है तो फिर इस सिल से बाहर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस जगह पे रहते रहते उसको पहले से ही 1000 साल बीत चुके हैं, तो वो और ज्यादा साल यहाँ पर रहना नहीं चाहता, जिसके चलते अब वो चिल्ला कर कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, आज हम दोनों में से कोई एक ही बच जाएगा। अब वो चिल्ला कर कहता है, डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन। अब हमें दिखाया जाता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी इंस्टेंट ही फूलने लगता है। अब उसका बॉडी एक बैंग साउंड के साथ अचानक एकदम मॉन्स्टरियस फ्लेम में ट्रांसफर हो जाती है। अब इस स्पेस में मौजूद हुए सारे के सारे एनर्जी डेमोनिक फ्लेम का हाई टेम्परेचर के सामने पूरे तरीके से वेपराइज हो जाता है। अब जैसे ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस तरीके से एक्सप्लोड होता है, एक ब्यांशिंग लेवल का एक्सपर्ट चिल्लाता है और एंड में जाकर उसका बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाता है। और इस टाइम के दौरान बाकी के डाउशिंग लेवल के वॉरियर का बॉडी भी एकदम अनस्टेबल होने लगता है। इनफैक्ट जियान भी सोचने लगती है कि मैं अपने टाओके का इस्तेमाल करते हुए भी ये पावरफुल एनर्जी का विरोध नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी टाइम पर सब देखते हैं डेमोनिक लोटस सेंट चिल्ला कर कहते हैं, जल्दी से तुम लोग बाहर चले जाओ, और अगर ये डेमोनिक फ्लेम एक्सप्लोड होती है तो फिर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। अब ये बोलते ही श्रेयान अपने एक ही इशारे पे उस पूरे सिलवे जगह में एक स्पेशल टनल क्रिएट कर देता है। अब ये स्पेशल टनल को देखकर कोई भी हेजिटेट नहीं करता, सब एक के बाद एक वो स्पेशल टनल देकर बाहर जाने लगते हैं। इसी टाइम पर गुनानाई जूनर को देखते हुए बोलते हैं, लिटिल मिस, हमें भी यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि ये रियलम कुछ ज्यादा ही डेंजरियस है। इसी टाइम पर जूनर काफी ज्यादा टेंशन में कहती है, लेकिन ब्रदर श्रेयान का क्या होगा? और अभी के लिए गुनानाई कहते हैं, उनको तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट ने पोजेस करके रखा है, और अगर अभी के लिए वो बाहर चले जाते हैं तो फिर उसकी गारंटी कौन लेगा कि आखिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट श्रेयान के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अब इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ भी कुछ टाइम तक सोचते हुए बोलते हैं, पहले हमें इस जगह से बाहर जाना होगा, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर रहना फालतू है, और वैसे भी हम यहाँ पर रह के श्रेयान का मदद नहीं कर सकते। और जबकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर अपेयर होने के लिए श्रेयान के बॉडी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है वो श्रेयान के बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब ये सुनने के बावजूद भी जूनर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो ऑलमोस्ट रोने लगती है, और उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो यहाँ पर श्रेयान को छोड़ के जाए। लेकिन इसी टाइम के दौरान हमें चारों तरफ क्रीम व्हाइट फ्लेम को और भी गंदे तरीके से बढ़ते हुए दिखाया जाता है, और हमें इस पूरे रियलम के बीचों बीच एक पिंक कलर का फ्लेम धीरे धीरे करके जन्म होते हुए दिखाई देता है। और जैसे जैसे ये पिंक फ्लेम इकट्ठे होते हैं, उस जगह पर एक ब्राइट पिंक कलर का फायर डेमोनिक लोटस प्रकट हो जाता है, और एंड में वो फ्लेम का कलर ब्राइट रेड कलर में ट्रांसफर हो जाता है। और ये देखकर गुनानाई जैसे एक्सपर्ट भी फील करते हैं कि जैसे उनके बॉडी के अंदर के डाउकी जल रहे हो, और अगर वो कुछ और टाइम तक यहाँ पर रुके रहे तो फिर वो भी अपने आप को यहाँ पर चलने से नहीं रुक सकते। तो अब गुनानाई जूनर के हाथ को पकड़ते हैं और स्पेशल टनल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब पीछे खड़े हुए याओलाओ श्रेयान को देखते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी अपने दांतों को मिसते हुए बाहर जाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम के दौरान जैसे ही जूनर फील करती है वो श्रेयान से दूर जा रही है, उसको फील होता है जैसे उसके श्रेयान को उसकी जरूरत है, तो फटाक से वो अपने होठों को बाइट करते हुए अपने हाथ को फटकारते हुए गुनानाई के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। और इस टाइम के दौरान वो गुनानाई के पीछे से एक हल्की सी फोर्स का मदद लेकर उन्हें स्पेशल टनल के उस तरफ भेज देती है, और पीछे से कहती है, एल्डर, एक बार आप क्लान में वापस लौटो तो फिर मेरे पिताजी को कह देना कि इस बार जूनर अपनी मन मर्जी करना चाहती है। और इस टाइम के दौरान मास्टर याओलाओ भी, जो कि सबसे पीछे थे, वो जूनर को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख वो भी सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जाते जाते कहते हैं, तुम जूनर मेरे श्रेयान का ध्यान रखना, हम लोग तुम्हारा बाहर इंतजार करेंगे। ये बोलते ही मास्टर याओलाओ भी स्पेशल टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। दरअसल वो श्रेयान के ऊपर
और काफी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान शोयान ने जिस तरीके की डिफिकल्टीज का सामना किया है और हर प्रॉब्लम से बाहर निकला है, उसको देखते हुए मास्टर याओलाओ सोचते हैं इस बारी भी शोयान बिना किसी डाउट के यहाँ से बाहर लौट पाएगा। अब मास्टर याओलाओ के स्पेशल टनल में एंटर करने के बाद वो स्पेशल टनल चारों तरफ से सबके आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और गाइस, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा, हमेशा हर एक सोल या हर एक स्पिरिट शोयान के बॉडी को ही क्यों पोसेस कर देता है। आई मीन जैसे मास्टर याओलाओ थे, वो भी जब अपने सोल फॉर्म में थे शोयान को पोजेस किए थे, और अब वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट वो भी जब अपने सोल फॉर्म में है, वो शोयान को ही पोजेस कर रहे हैं। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। अब सबके जाने के बाद जूनर जैसे ही शोयान को देखती है, वो कहती है, ब्रदर शोयान, इस बारी आपका शूनर आपके साथ रहेगी। और ये बोलते बोलते उसकी बॉडी से उसी की गोल्डन फ्लेम इरप्ट होने लगती है। अब गाइस, जूनर और शोयान का आखिर आगे का हालत क्या होने वाला है, और क्या ये दोनों बच पाएंगे या फिर इनके साथ दोबारा कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग होगा, वो तो जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको अभी के अभी देखना है तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। तो चलो बाय। लेकिन जाने से पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।